सादर प्रणाम आप सभी को दी आर्यंस लर्निंग सेंटर की ओर से सादर प्रणाम। मैं जितेंद्र कपूर आपका मैथमेटिक्स टीचर आर्यंस लर्निंग सेंटर के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। परम सम्माननीय अभिभावकगण, आपके नवनिहालों से बहुत सारी इच्छाएं जुड़ी होंगी, बहुत सारी आपकी भविष्य को लेकर बहुत सारी आशाएं आपकी नवनिहालों से जुड़ी हुई होंगी। आज इस मंच पर आने का मेरा उद्देश्य भी यही है कि हम उसको लेकर कुछ परिचर्चा करें, लेकिन इसके पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। माय डियर पेरेंट्स, मैं सिर्फ प्रश्न ही नहीं करूंगा, मैं अपनी ओर से चाहूंगा भी कि मैं उसका कुछ समाधान आपको दे पाऊं, उन प्रश्नों का कुछ समाधान आपको दे पाऊं। और दूसरी चीज इसमें ही अभिभावकगण, आज का हमारा केंद्रीय बिंदु मैथ्स है, तो हम केंद्रीय बिंदु से ना भटकते हुए मैथ्स के ऊपर ही चर्चा करेंगे। होने को बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल हम हमारे उद्देश्य से ना भटके, ये सबसे बड़ी बात होगी। तो हम मैथ्स को लेकर ही चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा तेजस्वी हो? क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा कुशाग्र बुद्धि वाला हो, उसकी बुद्धि बड़ी ही कुशाग्र हो? डियर पेरेंट्स, क्या आप चाहते हैं उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो हो वो बेहतर हो? नेक्स्ट चीज, क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे में कॉन्सेप्ट क्लियरिंग एबिलिटी हो? नेक्स्ट थिंग, क्या आप चाहते हैं हम एजुकेशन के दौरान ही अपने बच्चों को कुछ ऐसा ढाल दे ताकि इन फ्यूचर जब वो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करता है, आप भी काफी पैसा खर्च करते हैं, तो क्यों ना हम उसकी बुनियाद ही इतनी मजबूत कर दें ताकि आने वाले समय के लिए वो अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर ले। अभी से आने वाले समय के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर ले ताकि इन फ्यूचर उसे कोई दिक्कत ना हो, अपना कैरियर संवार सके वो आसानी से। बस यही कुछ मेरे प्रश्न हैं आपसे, और आपका जवाब यदि हाँ में है तो मेरा उद्देश्य जो है आपके साथ चर्चा करने का वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपका आंसर हाँ में है, तो इसमें मैथ्स क्या कर सकता है, मैथ्स अपनी क्या भूमिका निभा सकता है? क्योंकि जीवन में हर एक अच्छी चीज का अपना एक स्थान होता है, हर एक चीज का महत्व होता है। इसमें मैथ्स का क्या महत्व है? तो सबसे पहले आपने भी मैथ्स पढ़ा है अपनी स्कूलिंग के दौरान, मैंने भी मैथ्स को पढ़ा है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने फील क्या किया जब हमने मैथ्स की पढ़ाई की,
तो हमने फील क्या किया सब्जेक्ट के बारे में। यहां पर मैंने जो फील किया है मैथ्स को लेकर, वो चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैथ्स जब मैं करने बैठा करता था, सबसे पहले मैं आपको मैथ्स को जब मैं सॉल्व करने बैठा करता था और उन प्रॉब्लम्स पर जब कॉन्सेंट्रेट हो जाया करता था पूरी तरह से, जब भी कोई प्रॉब्लम सामने आती थी तो माइंड पूरी तरह से उस पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता था, जिसे आप कह सकते हैं ध्यानस्थ अवस्था। वैदिक मैथ्स चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा झुकाव मेरा अपनी प्राचीन संस्कृति की ओर है। हम कहते हैं उसे ध्यानस्थ अवस्था, और आप मेडिटेशन के फायदे जानते ही हैं। आप मैथ्स कीजिए, आपका मैथ्स करते करते आपका ध्यान लग जाएगा। लोग ध्यान लगाने के लिए, संत महात्मा कितनी तपस्या करते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट कर लो, आपका ध्यान यूं ही लग जाएगा। और मेडिटेशन के फायदे, आप सभी अभिभावकगण मेडिटेशन के फायदे से परिचित हैं। मेडिटेशन किस तरह से हमारे चित्त को शांति प्रदान करता है, साथ ही तन और मन को स्वस्थ करता है। मानते हैं आप? तो भाई मैथ जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है, हमारे दिमाग में जो भी जंग लगी हुई है उस सारी जंग को साफ करने का वर्क करता है। और एक बार जब आपकी जंग साफ हो गई तो हर एक सब्जेक्ट में आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। इसकी गारंटी मैं अपने अनुभव के आधार पर आपके साथ शेयर करता हूं। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपकी मजबूत पकड़ हो जाएगी। और मैथ्स तो वो चीज है, हमें, हमारी जो संस्कृति है, हम सब भारतीय हैं और हमें इसके ऊपर गर्व होना चाहिए, हमारे भारतीय होने पर। हमारी संस्कृति इतनी महान रही है, प्राचीन संस्कृति। आपने विश्वविद्यालयों का नाम सुना होगा, तक्षशिला और नालंदा, जहां पर जहां पर फॉरेन कंट्री से स्कॉलर्स अध्ययन करने आया करते थे। भाई फॉरेन कंट्री से स्कॉलर्स अध्ययन करने आते थे। आजकल तो बच्चे बाहर जाते हैं, तो कुछ तो खास रहा होगा ना, कुछ तो खास होगा हमारी शिक्षा पद्धति में, जो उन लोगों को अनायास ही अपनी ओर खींच लिया करते थे और वे यहां पर रुककर संपूर्ण ज्ञान अर्जन कर अपने देश को वापस लौटते थे। और उन्होंने कई बुक्स उसके ऊपर लिखी हैं। तो भाई विदेशी लोग जब इतने अट्रैक्ट थे तो कुछ तो उसमें खास होगा, यह बात हमें एक्सेप्ट करना होगा। अब बात आती है जो आज हमारा सेशन है, उससे थोड़ा सा परिचय करवा देता हूं कि हम ऐसा आखिर क्या करने जा रहे हैं, जिसकी एडवाइस मैं आपको दे रहा हूं। डियर पेरेंट्स, आज मैं आपके समक्ष
उधर ही पुराने हमारे जो ग्रंथ हैं, प्राचीन शिक्षा पद्धति जो थी, उसी का एक थोड़ा सा अंश लेकर आया हूं, जिसको वैदिक गणित कहा जाता है। वैदिक गणित की रचना जगतगुरु भारती कृष्ण तीर्थ जी के द्वारा की गई थी। और भारती कृष्ण तीर्थ जी का कहना था कि इसकी जो ऋचाएं हैं, इसके जो फॉर्मूलाज हैं, वो ऋग्वेद से वो अथर्ववेद से लिए गए हैं। और विद्वान ऐसा नहीं मानते। हो सकता है और विद्वानों को इसके बारे में जानकारी ना रही हो। अब ऐसा क्या है वैदिक मैथ्स में जिसकी आज मैं बात कर रहा हूं? आप शायद इससे अनजान रहे हो अभी तक। हो सकता है बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना भी हो। तो ये वैदिक मैथ्स एक क्या करता है? वैदिक मैथ्स जो कैलकुलेशन एबिलिटी होती है उसको इंक्रीज कर देता है बहुत ही ज़्यादा स्तर पर। जहां हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, यहाँ मैं बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, जहाँ बच्चे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 5 मिनट्स, 4 मिनट्स या 3 मिनट्स लेते हैं, वहीं वैदिक मैथ्स को अपनाने के बाद वही क्वेश्चन बच्चा कुछ सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। दूसरी बात, मैं आपसे पूछूं, आप 40 तक टेबल को लर्न करने में कितना टाइम लेंगे? क्या होगा आपका जवाब? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, है ना? और मेरे प्यारे अभिभावकगणों, मैं यही कार्य, मैं माध्यम हूं। एक चीज ध्यान रखना, मैं उन ग्रंथों का माध्यम हूं, मैं कुछ नहीं हूं। मैंने सीखा है वो उन ग्रंथों से सीखा है, और वही चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ओनली आई एम अ मीडिएटर, ठीक है? मैं आपको पास कर रहा हूं उस नॉलेज को, मैं कुछ नहीं हूं। तो हम बात कर रहे थे कि भाई हमारी वो कैलकुलेशन एबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। हम इसी सेशन के दौरान, बच्चे मेरे पास 30 to 40 मिनट्स रहेंगे, और इस सेशन के दौरान मैं आपके बच्चों को 100 तक पहाड़ टेबल कंप्लीट करवा दूंगा। ये कोई जादू नहीं है, सिर्फ एक मेथड है। उस मेथड को मैं सिखाऊंगा और आपका बच्चा 100 तक टेबल लर्न कर लेगा, ठीक है? आप उससे कहीं से भी पूछ लीजिए, बेटा 97 3 कितना होता है, उसको पेन उठाने का जरूरत नहीं होगा। बिना पेन कलम उठाए आपको कुछ सेकंड में जवाब मिल जाएगा कि भाई 97 3 या 99 7 कितना होता है। इसके बाद मैं उसे 200 तक के टेबल, 300 तक टेबल, 400 तक के टेबल लर्न करवा सकता हूँ। इसी तरह से ये अनुकंपा हमारे महान जगत गुरु श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी की है, और उन्हीं का जो ज्ञान है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हमारी ये एबिलिटी को इंक्रीज कर देता है
दूसरी चीज क्या है, ये हमारे ब्रेन पावर को बढ़ाता है। हमारी सोचने की जो क्षमता है उसको विकसित करता है। बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग एबिलिटी आती है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग एबिलिटी आती है और बच्चा बहुत सी चीज़ें मेमोराइज करना स्टार्ट कर देता है। मतलब उसकी मेमोरी शार्प हो जाती है, बहुत सी चीज़ उसे अनायास ही आने लगती है। तो एक ऐसा सब्जेक्ट आपके बीच में है वैदिक मैथ्स, जो आज तक सामने नहीं आया, लेकिन क्यों ना हम इससे फ़ायदा उठाएं। जब यह इतना फास्ट है, सब कुछ फास्ट हो जाता है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। आप चाहे मैथ्स में आपका मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन हो, या एडिशन हो, या फिर कोई इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हो, या हमें किसी इंटीजर का क्यूब रूट फाइंड करना है, क्यूब निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 11th-12th की बात हम करें तो अवकलन समाकलन वाले क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व करना है। मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व करना है। स्टैटिक्स वाले क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना है आपको। ज्योमेट्री में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैथ्स की ऐसी कोई भी ब्रांच बाकी नहीं रहेगी जहां आप इसे यूज नहीं कर सकते। इसलिए अब आपको जो मैंने सेशन के शुरुआत में क्वेश्चंस किए थे, उनका जवाब आपको मिल ही गया होगा। तो हम क्यों ना इतनी अच्छी शिक्षा प्रणाली जो हमारी है उसको अपनाएं और अपने बच्चे के भविष्य को संवारने में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। बस। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और मुझे ध्यान आया, एक शिक्षा पद्धति और भी है जो आजकल बहुत चल रही है। लोग क्या करते हैं, वैदिक मैथ्स का नाम लेकर वही चीज़ें आपको भेंट कर देते हैं वैदिक मैथ्स के नाम पर। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। उस शिक्षा पद्धति की आप बात करें तो उसमें टूल्स की ज़रूरत होती है। टूल्स के थ्रू हम वर्क करते हैं, लेकिन वैदिक मैथ्स में हम टूल्स नहीं, हमारा मस्तिष्क ही हमारा टूल्स है जिसका हम यूज करते हैं। और उसका जो दायरा है, उसकी जो एक सीमा है, वो एक सीमित है। एक उम्र के बाद आप टूल्स का यूज नहीं कर सकते, तो उसका दायरा सीमित हो जाता है। वैदिक मैथ्स कहीं ज़्यादा एडवांस है उसकी अपेक्षा। इसके अंदर 16 फार्मूलाज हैं और 13 सब फार्मूलाज हैं। और भी बहुत कुछ था, लेकिन सब काल कबलित हो चुका है। आचार्य जी के साथ, जगत गुरु जी के साथ, जगत गुरु भी नहीं रहे। उन्होंने इसके 16 और भाग लिखे थे। हमारे पास सिर्फ 1 या 2 भाग ही है, इसके 16 भाग और लिखे थे। तो आप सोच लीजिए उन 16 भागों में क्या होगा। लेकिन वो सब काल कबलित हो गया, नहीं रहा शेष। कुछ विदेशी आक्रमणकारी आए, वो लूट कर ले गए।
नष्ट कर दिया गया हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को। लेकिन जो कुछ बचा है हम उसी से आज शुरुआत करें तो हम धन्य होंगे। बस आप सभी को सादर नमन। और मैं चाहूँगा संडे को हमारा जो सेशन है उसमें बच्चों के साथ आप भी उपस्थित रहें। बच्चे और मैं एक्टिव परफॉर्मर होंगे। आप अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखें सेशन के दौरान। थैंक यू, धन्यवाद। आपने समय दिया अपना मुझे सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।